के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कर रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार को 5 साल हो गया है, समीक्षा करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। नहीं, समीक्षा तो हम लगातार करते रहते हैं। अगर समीक्षा नहीं करते तो राज्य के बाहर इतने लोग की गिरफ्तारी कैसे होती। माननीय सुशील मोदी जी ने क्या कहा, दृढ़ता से कायम रहना चाहिए। अरे भाई, तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून वर्ष 2016 से ही काफी कड़े नियमों के साथ लागू है, लेकिन अब शराबबंदी पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। चाहे विपक्ष हो या फिर बीजेपी के नेता हो, इशारों इशारों में काफी कुछ बयान दे रहे हैं। इस वक्त जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं। शराबबंदी कानून की बात सबसे पहले करते हैं। कानून आया, लेकिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। क्या आप इस बात को मानते हैं? ये तथ्यगत चीजों को अस्वीकार कौन कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि शराबबंदी का जो कानून है वह सर्वदलीय सहमति से बना है। ये फैसला जब लिया गया तो बिहार में ह्यूमन चेन बनाया गया और विधानमंडल में कानून बनाया गया, तो सारे दल के लोगों ने सहमति दिया। अब जो शराबबंदी का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इसकी आलोचना करते हैं, यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। हमारी उम्मीद यह है कि सरकार ने तो कानून बनाया और उसको क्रियान्वित भी किया, और लगता है लोगों को ऐसा कि नहीं इसमें और कुछ बेहतर होना चाहिए, तो लोगों को सलाह देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कर रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार को 5 साल हो गया है, समीक्षा करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। नहीं, समीक्षा तो हम लगातार करते रहते हैं। अगर समीक्षा नहीं करते तो राज्य के बाहर इतने लोगों की गिरफ्तारी कैसे होती। 6,699 लोगों की गिरफ्तारी हुई है राज्य के बाहर के लोगों का, जो इस कृत्य में शामिल थे। तो कार्रवाई भी हम कर रहे हैं लगातार। सवाल इस बात का है कि शराबबंदी राज्य के सामाजिक हित में है, सर्वदलीय सहमति है, मानव श्रृंखला बना है। तो शराबबंदी के कानून के क्रियान्वयन में अगर कोई सलाह देना है तो सलाह सरकार कहते हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर आप अभी कह रहे हैं कि ह्यूमन चेन बना, नीतीश कुमार ने करोड़ रुपए सरकार का खर्च किया, लेकिन शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। तो गोपालगंज में जब ये महागठबंधन की सरकार थी और अनुकंपा की बुनियाद पर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी उस ढंग का कांड हुआ था। इनको न्यायपालिका ने उन लोगों को सजा भी मुकर्रर किया, तो उस समय तो शराबबंदी के पर सवाल नहीं खड़ा किया था। इसका सुविधा के अनुसार तर्क है। जब आप सरकार में महागठबंधन में तेजस्वी यादव शामिल थे, आपके पैतृक जिला में ऐसी दुखद घटना हुई थी, तो उस समय तो आपने शराबबंदी के औचित्य पर सवाल नहीं खड़ा किया था। अरे भाई, तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है, यही महत्वपूर्ण विषय होता है। कुछ चुनौतियां हैं, कुछ धंधेबाज हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। इससे भाई इस ढंग के लोग रहते हैं। भाई, दहेज कानून बना हुआ है, बाल श्रम उन्मूलन कानून बना हुआ है, और जो समाज के अंदर में कुप्रथाएं हैं वो बना हुआ है। लेकिन ऐसी अगर घटनाएं होती है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। हाँ, कानून को लागू करने में कोई हस्तक्षेप हो तो सवाल होगा। कहा था कि छोटी मछलियों को सिर्फ फंसाया जाता है, बड़े बड़े अफसरों पर, अधिकारियों पर नहीं गिरती है। कार्मिक विभाग की नियमावली पढ़ेंगे लोग कि बिना पढ़े हुए कुछ कुछ बोल देते हैं। आरोप अगर हम पर लगेगा तो हमारी संलिप्तता होगी ना। तो अगर किसी के पास संलिप्तता का सबूत है कि फला पदाधिकारी, फला व्यक्ति इसमें शामिल है, तो मद्य निषेध विभाग को उपलब्ध क्यों नहीं कराते हैं? टोल फ्री नंबर क्यों नहीं का इस्तेमाल करते हैं? ये सारा चीज सरकार ने सम्यक व्यवस्था की है। लेकिन मूल सवाल यह है कि शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान के पक्ष में महिलाओं की आवाज है। यह नई पीढ़ी को इससे बचाना है, और शराबबंदी एक ऐसा फैसला है जो सब लोगों ने लिया है। ऐसा नहीं कि कोई एक राजनीतिक दल का फैसला है। तो हमारी उम्मीद है कि इसके क्रियान्वयन में कोई सलाह देना हो तो वह सलाह दे। आपको लगता है कुछ लोग जो हैं इसके विरोध में हैं, चाहते हैं कि शराबबंदी कानून हट जाए, ये तमाम चीजें होती हैं, तभी तो बीजेपी आपके अलायंस पार्टनर वो भी सवाल खड़ा नहीं। माननीय सुशील मोदी जी ने क्या कहा, दृढ़ता से कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दृढ़ता से कायम होना चाहिए। वो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, इसलिए महत्वपूर्ण, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सर्वदलीय सहमति है। हाथ पकड़े हैं लोग, इस सवाल पर हाथ छोड़िए मत किसी का, ये गुनाह होगा, समाज के लिए गुनाह होगा। इसलिए हम तो समझते हैं कि शराबबंदी में भाई उसके फलाफल पर भी विचार करिए ना। उसका फलाफल जो उसके
व्यवहारिक नतीजे निकले, सकारात्मक नतीजे निकले हैं, उसका मूल्यांकन नहीं हो, नकारात्मक चीजों की चर्चा केवल होती है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि शराबबंदी एक सामाजिक फैसला है, सर्वदलीय सहमति का फैसला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए हैं, उस अवधारणा को ये पूरा किया। और साथ ही साथ जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबिल हो, इस सारे में उद्धरण है भाई। तो वो सारे उद्धरण शराबबंदी के पक्ष में है कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। अब कुछ लोग को मन में अगर पीड़ा है तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। सरकार इस दिशा में सतत क्रियाशील है और इस तंत्र को और बेहतर बनाएगी। अंतिम सवाल यह है, नीतीश कुमार ने कहा है कि इस त्योहार के बाद, महापर्व के बाद कड़ा एक्शन होगा। उम्मीद है गोपालगंज बेतिया में जो कांड हुआ उस पर कार्रवाई बहुत बड़ी होगी? अरे कार्रवाई तो करके दिखाया है हमने भाई बिहार में। मैंने तो आपको बताया कि गोपालगंज में ऐसी घटना हुई थी महागठबंधन की सरकार में, न्यायपालिका ने उनको सजा मुकर्रर कर दिया। कितने लोग बर्खास्त हो गए नौकरी से, कितने लोग बिहार से बाहर पकड़े गए। तो सरकार नहीं पकड़ रही है तो कौन, ये विपक्ष के लोग पकड़ रहे हैं क्या? अरे सरकारी तंत्र ही गिरफ्तार करने जाता है, लेकिन गिरफ्तार कर रहे हैं लोगों को। कुल मिलाकर शराबबंदी को लेकर साफ साफ नीरज कुमार कहना है कि अगर किसी के पास सुझाव है, कोई शिकायत है, तो वो कंप्लेन करे, शिकायत दर्ज कराए और सुझाव दे। समीक्षा तो सरकार कर ही रही है और कड़ा एक्शन तो खैर होता रहा है और आगे भी होगा। शराबबंदी कानून पर बिहार में अब सियासत शुरू हो चुकी है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।